नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। आज चलते हैं दोस्तों उत्तराखंड। आज की कहानी उत्तराखंड से आई हुई है। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है जगदीश। जगदीश जी का ये कहानी 2003 की है। जब जगदीश जी जवान थे, एक फैक्ट्री में काम करते थे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जगदीश जी की ही शब्दों द्वारा इस कहानी का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आज भी वो सब मेरे साथ में जो घटी घटना है मैं भूल नहीं पाता हूँ। जो जो मैंने उस रात को सहन किया था आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है। लोग बाग सुख तो भूल जाते हैं, लेकिन जो दुख की बात होती है ना, वो दिमाग से जल्दी से निकल नहीं पाती। जो जो मेरे साथ मेरे गांव में खेल हुआ था मैं आज भी भूल नहीं पाता हूँ। मैं शादी के लायक मैं हो चुका था, मेरी शादी भी होने वाली थी, लेकिन मेरी जो भाभी थी ना, वो मेरे रिश्ता को खराब कर देती है, शादी होने ही नहीं देती है। वो चाहती थी कि उसके चचेरी बहन से मैं शादी कर लूं, जो मेरे लायक थी ही नहीं, मेरी उम्र से बड़ी थी। और वो देख करके तो मैं दूरी भाग जाता था। वो इतनी बदसूरत थी कि मैं सच कहूँ ना तो मुझे लगा कि कुंवारा रह जाना मंजूर है, लेकिन उस लड़की से शादी करना मुझे मंजूर नहीं है। मेरी जो भाभी थी ना, बड़ी भाभी, वो धन दौलत के लालच में पड़ करके ये सब मेरे साथ में खेल खेलना चाहती थी। मैं दो भाई, मेरे से बड़े दो भाई, अब दोनों शादीशुदा, तीसरा नंबर मेरा था। तब मुझे लगने लगा कि नहीं नहीं, अब मैं गांव में रहूंगा नहीं। मेरा मन उचट गया था गांव से, खास करके अपने घर से। जब मैं अपने भाइयों से कंप्लेंट देता हूँ तो भाई कहते हैं इसमें बुराई क्या है, अरे लड़की है, अच्छी है, मानता हूँ थोड़ी रंग सांवला है, तो ये तो भगवान के दिन है, इसमें क्या हो सकता है, शादी कर लो। देखो बहुत सारा पैसा भी तो देंगे, हमारा घर भर जाएगा, सामान भी देंगे। तब मैं समझ गया था कि उस घर में मेरी तो कदर थी ही नहीं। आखिरकार मैं अपने गांव छोड़ देता हूं। मुझे अब नहीं लगता है कि इस गांव में मैं रह पाऊंगा। जो भाभी रिश्ता कराना चाहती थी उससे अलग हट करके कई लड़कियों का रिश्ता आया था मेरे पास, जो खूबसूरत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन भाभी चाहती नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरा शादी किसी सुंदर लड़की से हो, वो तो अपना चचेरी बहन से मेरा रिश्ता कराना चाहती थी। मेरी छोटी भाभी इसका विरोध करती थी तो उन पर भी लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। मैं घर की बड़ी हूँ, इस घर में मेरा ही हुक्म चलेगा। छोटी भाई बहुत विरोध करती थी, लेकिन वो झूठ मूठ का, अब मेरे से बड़े भाई थे उनको जाके कान भर देती थी। मेरी छोटी भाभी पर नाराज होने लगते थे। मैं ये सब खेल देखता रहता था। आखिरकार मुझे मजबूर होकर के अपना गांव छोड़ना पड़ा। कुछ दोस्त मेरे रहते थे, मैं उनके पास पहुंच जाता हूं उत्तराखंड में। इसके बाद वो कहानी मेरे साथ में शुरू होती है। मैं एक फैक्ट्री में काम करने लगता हूं। जो भी मुझे सैलरी मिलती है, मेरे पास में कोई फालतू खर्च था नहीं। मैं पैसे संभाल कर रखने लगा, पैसा जोड़ने लगा कि अब तो मेरे भाई वगैरह शादी वादी करेंगे नहीं, मुझे अपने ही आप सब कुछ देखना पड़ेगा। तो जब तक मेरे पास में पैसा नहीं होगा मैं अपनी शादी कहाँ से कर पाऊँगा। मैं इसी चिंता में लगा रहता था, लेकिन अपनी जो बात है ना तो किसी दोस्त से मैं बताता था और ना किसी और से। अपने में गुमसुम रहना, और आखिरकार मैं नशे का शिकार भी बन चुका था। मेरा खर्चा बढ़ चुका था। रोज़ शाम का मैं दारू के ठेके पे पहुंच जाता था, उधर से एक बोतल लेकर के तब मैं अपने घर लौटता था। मैं जितना पैसा बचाता था अब उसमें से कुछ न कुछ तो खर्च होने लगा था। अब रोज़ की मुझे लगने लगा कि आखिर मेरी शादी तो हो नहीं पाएगी। मैं शहर में शादी कहाँ कर पाऊँगा, कौन मुझे जानता है, तो मैं क्या करूँगा बचा करके। कल किसने देखा है, आज कमा लो, आज खा लो, चैन से सो लो। मैं यही सिद्धांत पर चलने लगा था कि मेरे आगे पीछे तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो लोग चाहते ही नहीं है कि मेरा घर बसे, मेरी शादी हो। तो मैं क्या करूँगा पैसा जोड़ करके। जैसा चल रहा है चलने देते हैं। इसके बाद मैं परवाह नहीं करता हूँ। उत्तराखंड में मैं लगभग 2 साल काम करता हूँ। मैं एक बार भी
अपने गांव लौट के नहीं जाता हूँ। मेरी इच्छा ही नहीं होती थी कि मैं उस घर में प्रवेश करूं जहां पर मेरे परिवार रहा करता था। मेरे दो दो भाई और दो दो भौजाई थे, लेकिन वो लोग भी मुझे अब ढूंढने की कोशिश नहीं करते। उनको तो पता था कि मैं इस जगह पर हूँ। वो चाहते तो खबर भिजवा सकते थे, मेरे पास में खुद आ सकते थे। उनको तो लगता था कि चलो अब हमारा ज़मीन में से एक हिस्सा गया, मतलब मैं रहता तो अगर हिस्सा बढ़ता तो मेरे ज़मीन में घर में मेरा भी से हिस्सा होता। उनको लगा कि चलो उसको बाहर ही रहने दो, वहीं मर खप जाएगा, अब बाकी हम दोनों भाई आपस में बांट लेंगे। मुझे तो ऐसा ही उनका मनसा लगता था और दिल मेरा टूट चुका था। जब 2 साल मैं शहर में रह लेता हूँ और मैं फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ, मेरा मन एकदम व्यथित रहने लगा था। नशे का शिकार तो मैं बन ही गया था। हर रोज़ मैं बोतल लेके जाता, अपने जो कमरा ले रखा था किराए पर, और फिर रात को आराम से बैठ कर के अपने भविष्य के बारे में सोचता हुआ और दारू पी लेता था। दारू पीने के बाद बस मुझे नींद आ जाती थी। बस यही होता था कि मैं चैन के नींद सो पाता था, नहीं तो मुझे टेंशन लगा रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। ऐसा ही मेरे साथ में होता था। मैं उस घटना का शुरुआत जब मेरे साथ में हुई थी ना, मैं अपनी फैक्ट्री से निकला था रात को 9 बजे। रिमझिम बरसात होने लगी थी। ना तो मेरे पास में बरसाती थी, रेन कोट भी कुछ नहीं था। मैं इंतज़ार करने लगा। आखिरकार 1.5 घंटा के बाद 10:30 बजे थोड़ा मौसम खुलता है। अब बरसात थोड़ी धीमी होती है और तब मैं अपनी साइकिल चलाते हुए निकल आता हूँ अपने कमरे में जाने के लिए। अब जब रास्ते पर आता हूँ अपने कॉलोनी का, तो पानी से भरा हुआ रास्ता था। बचते बचाते मैं एक बार गिर भी चुका था और तब मुझे एक खिलखिलाहट सुनाई पड़ी थी, जैसे मेरे पास में कोई है, कोई लड़की है और वो खिलखिला रही है मेरे को गिरने पर। शायद उसको मज़ा आ गया। एक बार तो मैं चौंक गया था, कौन हो सकता है, और जबकि मैं देख रहा था कि अब 11 बजने का टाइम हो चुका था। मेरे आसपास में कोई नहीं था, तो आखिर ये हंसी आई कहाँ से, कौन खिलखिला के हंसा। मैं तो एक बार चौंक करके खड़ा भी हो गया था। चारों तरफ निगाहें डालने लगा, लेकिन मुझे कोई लड़की वहाँ पर, कोई औरत, कोई लड़की दिखाई ही नहीं दी। मुझे लगा कि मेरा कान बजा हुआ है, मेरा भ्रम है, मन का भ्रम है और कुछ नहीं। मैं अपना क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। मैं घर पर पहुंचता हूं। गीले कपड़े जो थे, जो थोड़ा बहुत बरसात में भीग गए थे, या दूसरी बात, जो मैं गड्ढे में गिर गया था उससे भी मेरे कपड़े गीले हो गए थे। मैं अपना कपड़ा बदलने लगा और तभी मुझे एहसास होता है कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे पर कोई निगाह रखी हुई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन मैं अपने कमरे में हर तरफ निगाह डालता हूँ तो मुझे कोई नज़र नहीं आता है। लेकिन ऐसा मुझे संदेह होने लगा कि कोई है इस कमरे में। मैं चारों तरफ निगाह दौड़ाता हूँ। अब छोटा सा तो घर था, अब इतना भी बड़ा नहीं कि मैं दौड़ दौड़ करके हर तरफ देखूँ। मैं एक नज़र घुमा के देखता हूँ, कोई नहीं है। लेकिन मन में एक शक बैठ गया था कि कोई न कोई तो है जो मुझे देख रहा है। ऐसा मेरे छठी इंद्रिय सक्रिय हो चुकी थी, या ना जाने क्या बात था। मैं जो कपड़ा बदलता हूँ ना, और इसके बाद मैं जो पीछे मुड़ कर देखता हूँ, मुझे लगा कि मेरे पीछे में कोई है, जैसे मेरे गीले कपड़े को किसी ने धीरे से खींचा हो। मैं फिर चौंक गया था। सच कहूँ ना कि मुझे पसीना आ गया था। मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था, लेकिन किस्से कहानियाँ बहुत सुन चुका था। मैं इतना जानता था कि भूत प्रेत कई प्रकार के होते हैं। मेरे जो दादाजी थे बगल के पड़ोसी गांव में, वो मुझे भूत प्रेत के किस्से बहुत सुनाया करते थे। वो बताया करते थे कि बेटा, लोग बाग भूत के नाम से घबरा जाते हैं, लेकिन भूत कई प्रकार के होते हैं। कोई अच्छा भी भूत होता है, कोई बुरा भी होता है, और ऐसा भी भूत होता है जो इंसान को देखना पसंद भी नहीं करता, मतलब ही नहीं रखता है कि इंसान क्या कर रहे हैं, वो तो अपने आप में मग्न रहता है। कई तरह का भूत का प्रकार बताया करते थे। मैं उस टाइम बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनता था। मुझे जब ये घटना होता है, जब मुझे लगता है कि मेरे गीले कपड़े को कोई खींचा है, अब मैं कहूँ ना, पसीने में नहा जाता हूँ। मेरे साथ में कोई है क्या, कोई भूत प्रेत? और वो जो हंसी मुझे सुनाई दी थी जब मैं पानी में गिरा था, और वो सब में मुझे ध्यान आ गया था। मैं घबरा गया था, मैं पसीने से नहा गया था।
अब मैं चारों तरफ निगाह डालता हूँ, अभी भी मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। 11:30 बजे रात हो गया था। मेरे पास में बोतल हमेशा घर में रहती थी। मुझे लगा कि ये मेरा डर है, ये डर को भगाना पड़ेगा। अब भगाने का दवाई मेरे पास में थी। मैं बोतल खोल करके बैठ जाता हूँ, इसके बाद मैं ड्रिंक करता हूँ, और फिर मैं अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ। इसके बाद भूत प्रेत आए, कोई भी आए, मुझे क्या मतलब। मैं तो अपना नींद की दुनिया में हूँ, अपना मस्ती में सो रहा हूँ। मुझे अब डर नहीं, क्योंकि अब तो मैं गहरी नींद में, नशे में पड़ा हुआ हूँ। कोई भी भूत आए जाए, मुझे कोई परवाह ही नहीं था। ना मैं देख सकता था, ना जान सकता था। सबसे आसान दवाई तो वही थी। मैं वही दवाई पी कर सो जाता हूँ। इसके बाद सुबह ही आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद रात वाली सब बात याद आ जाती है। मैं एक बार पूरे घर को सर्च करता हूँ कि मेरे घर में ऐसा क्या हुआ था कल, जो मेरा कपड़ा खींचा था, गीला कपड़ा, और वो हंसी जहाँ पर मैं पानी में गिरा था। ये मैं मतलब करीब अब एक तरह से जोड़ने लगा था। कहीं मैं भूत प्रेत का शिकार तो नहीं हो रहा हूँ। मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब फिर मैं तैयार होकर अपने फैक्ट्री काम पर निकल गया था। वही टाइम 9 बजे मेरी छुट्टी होती थी। अब मैं अपना साइकिल उठाता हूँ। अब मेरे पास में दारू ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं पहले ठेके पर जाता हूँ, जो वहाँ से आगे मेरी कॉलोनी के रास्ते से 1 किलोमीटर आगे और मुझे दारू लेने के लिए जाना था। मैं वहाँ पहुँचता हूँ, दारू लेकर के, एक होटल से खाना लेकर के अब मैं अपने घर की तरफ चल पड़ता हूँ, साइकिल चलाते हुए। जब मैं उस स्थान पर आता हूँ ना, जहाँ पर मैं पिछली रात को गिरा था, पानी जब बरसात हुई थी, मेरा रोम रोम खड़ा हो गया था। मुझे लगने लगा कि यहाँ पर कोई आत्मा का वास है, कोई कुछ ना कुछ तो चक्कर है। मेरा दिल धड़कने लगा था, और तब मैं वहाँ तेज़ी से साइकिल चला करके भागता हूँ। मुझे बार बार मुड़कर देखना पड़ता था कि मेरे पीछे कोई दौड़ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। लेकिन जब मैं मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे कोई दिखाई देता ही नहीं है। आज जब मैं कॉलोनी का नज़दीक आ जाता हूँ ना, अचानक जो मेरी साइकिल है ना, जो बिल्कुल हल्की चल रही थी, ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे भारी हो रही है। मेरे को मेहनत करना पड़ रहा था पेडल मारने में, और जबकि ऐसा रोड भी नहीं था जहाँ पर मुझे मेहनत करना पड़े। और तब मैं साइकिल रोक देता हूँ। साइकिल रोकने के बाद मैं फिर मुड़ के देखता हूँ। मेरे मन में वही खटका लगा था कि कोई मेरे पीछा भूत प्रेत तो नहीं कर रहा है। जो हंसी मुझे सुनाई दी थी ना, मैं अभी भी उस हंसी से घबराया हुआ था। और जो मेरे कमरे में गीला कपड़ा मेरा खींचा था, उससे मैं भी डरा हुआ था। कोई जाने अनजाने में मेरे साथ में कोई भूत प्रेत तो मेरे घर तक नहीं पहुंच गया। मुझे इस बात की चिंता थी। मैं बचपन में किस्से कहानियां बहुत सुना था ना, तो डरना तो स्वाभाविक था। लेकिन जब मेरे साथ में कोई अप्रिय घटना नहीं घटती है ना, मैं अपने आप को समझाने लगता हूँ, अरे क्यों डर रहे हो यार, ऐसा तुम्हारे साथ में कुछ घटना नहीं हुआ है तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। अपने मन से डर भगा देता हूँ। अब फिर मैं खाना पीना, अपना ड्रिंक करना, यही सब शुरू हो जाता है। जब मैं अपने बिस्तर पर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं सरूर में था, नशे में था। बस मुझे अपना बिस्तर की जरूरत थी। और उसी टाइम ऐसा लगा कि मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया है। मैं अपना बैलेंस खो दिया हूँ, मैं गिरने वाला हूँ। और तभी मुझे लगता है कि कोई मुझे थाम लेता है। खिलखिला करके हंसी सुनाई पड़ती है, जैसे मैंने उस पगडंडी पर अपनी कॉलोनी के रास्ते पर बरसात वाली रात को सुना था। वही हंसी, बिल्कुल सेम कॉपी वही हंसी सुनाई पड़ती है। सच कहूँ ना, उस टाइम तो मैं बस ये लग रहा था कि मैं कैसे सो जाऊं। लेकिन जब ये मेरे साथ में होता है ना, एक पल के लिए मैं घबरा जाता हूँ। मेरा जो नशा है ना, लगता है कि जैसे उतर गया हो, जैसे किसी ने मेरे को संभाल लिया हो। गिरते गिरते मैं बच गया था, और तब मैं पलट कर देखता हूँ तो मेरे आगे पीछे कोई था ही नहीं। तो कैसे हो सकता है? मैं जब ध्यान देता हूँ कि मैं किसी से टकराया था, ऐसा कोई सामान पड़ा हुआ था और जिस पर मेरा पैर पड़ गया था, मेरी बैलेंस बिगड़ गई थी। लेकिन संभालने वाला कौन था? वो हंसी किसकी थी? खिलखिलाती हुई हंसी एक लड़की की, जो मैं बरसात वाली रात को सुन चुका था। उस हंसी में, इस हंसी में कोई फर्क नहीं था। नशा
तो मेरा थोड़ा बहुत हल्का हो चुका था। मैं घबरा के अपने बिस्तर पर बैठ जाता हूँ। मैं सोचने लगता हूँ कि क्या मेरे घर तक कोई भूतनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पीछे पीछे इस घर में आ चुकी है। क्योंकि अब 3 बार ऐसा मुझे महसूस हुआ था। मैं घबरा गया था, लेकिन कुछ ही देर के बाद मुझे नींद आ जाती है। जो नशा उतरा हुआ था फिर अचानक चढ़ना शुरू हो जाता है। मैं अपनी आँख खोलना चाहता हूँ, लेकिन खोल नहीं पाता हूँ। मैं नींद की दुनिया में पहुँच जाता हूँ। और जब सुबह उठता हूँ ना, दिमाग बिल्कुल फ्रेश था। मैं जब उस घटना का ध्यान करता हूँ जो मेरे साथ में रात में हुई थी, मैं फिर से घबरा जाता हूँ। डर लगने लगता है। मैं अपने आसपास में हर तरफ कमरे में देख लेता हूँ, कोई था ही नहीं। जब तक मुझे कोई नज़र नहीं आए तो मैं क्या ढूंढूंगा भाई। लेकिन एक ऐसा मेरे मन में डर बैठ चुका था कि हो ना हो इस कमरे में कोई भूतनी आ चुकी है। लाने वाला मैं ही हूँ। जब मैं उस रात, बरसात वाली रात को हंसी सुना था, वो हंसी मेरे कमरे में सुनाई पड़ी थी पिछली रात को। जैसे मैं गिर रहा था, किसी ने मुझे सहारा दे दिया था, गिरने से बचा लिया था। इसके बाद हंसी सुनाई देती है। सच कहूँ ना कि मुझे लगने लगा कि इस घर में कोई भूतनी प्रवेश कर गई है। मैं डर गया था, लेकिन मैं अब ज़्यादा दोस्तों से मैं कोई बातचीत करता नहीं था। अपने मन में सब कुछ रख करके अपने काम पर निकल जाता हूँ। सोचता हूँ ये घर कहीं मुझे खाली ना करना पड़े, क्योंकि इसमें भूतनी आ गई है। चलो आज कुछ ऐसा होगा ना तो मैं इस घर को खाली कर दूंगा। मैं अपने मन में संकल्प लेकर के और फिर जब मैं रात को 9 बजे लौटता हूँ साइकिल लेकर के, लेकिन आज मेरी साइकिल भारी नहीं होती है। आराम से साइकिल चलाते हुए अपने क्वार्टर तक पहुँचता हूँ। और फिर एक बार घर में प्रवेश करने के बाद मेरा बदन जो है ना गनगना जाता है। एक ठंडी लहर जैसे मुझे डरा देती है। ऐसा मुझे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ा था, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा शरीर जैसे सर्दी का बुखार से इंसान कांप जाता है। ऐसा ही मुझे हो गया था। मैं घबरा जाता हूँ, पसीने से नहा जाता हूँ, मेरे सर पर पसीने आ जाता है। और तब मैं चारों तरफ देखता हूँ, कोई था ही नहीं। मुझे लगने लगा कि जरूर इस घर में कोई प्रेतात्मा, कोई भूतनी प्रवेश कर गई है। और तभी तो मेरे साथ में ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा, मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। मैं डर चुका था। मैं डर भगाने के लिए फिर बोतल का सहारा लेता हूँ। मैं जब बोतल पी करके मैं अपने बिस्तर पर जाने को सोचता हूँ, और तभी एक आवाज़, खिलखिलाती हुई हंसी मुझे फिर सुनाई देती है। मेरे प्राण सूख गए थे। मैं आंखें फाड़ फाड़ के अपने कमरे में देखता हूँ, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। मैं आवाज़ लगाता हूँ, कौन है, कौन है, लेकिन अंदर से हिम्मत जो थी ना, टूटी हुई थी। मैं डरा हुआ था, कोई ना कोई भूतनी जरूर है, मेरे घर तक आ गई है। मैं सो जाऊंगा और फिर वो मुझे मार देगी। ऐसा ही मैं डरने लगता हूँ। मैं पूछता हूँ, कौन है, कौन है, किसकी हंसी थी, कौन हो तुम, कहीं तुम भूतनी हो, कहीं तुम भूतनी हो। मैं सच कहूँ ना, मैं सवाल पर सवाल कर रहा था, लेकिन जवाब कोई नहीं मिल रहा था। लेकिन इतना मुझे लगने लगा था कि जरूर इस घर में वही भूतनी जो हंसती है वही मेरे घर में आ चुकी है। अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मुझे इस घर से निकलना ही पड़ेगा। लेकिन मैं नशे में था। अब मैं अपने बिस्तर पर एक बार जहाँ गिरता हूँ, अब मुझे नींद आती है। इसके बाद तो सब डर निकल जाता है। सोने के बाद मेरे साथ में क्या होता है मुझे खुद भी पता नहीं। जब मेरी आँख खुलती है तो अपने आप को फ्रेश पाता हूँ, लेकिन अगले पल जो मेरे दिमाग में सब कुछ रात का ख्याल आता है, वो हंसी फिर मुझे सुनाई दी, वो हंसी मुझे फिर सुनाई दी। मेरे घर में कोई प्रेतात्मा प्रवेश कर गई है, मुझे घर खाली करना पड़ेगा। मैं काम पर नहीं जाता हूँ, अपने लिए कमरा तलाश करता हूँ। आखिरकार मेन रोड के पास में एक नई कॉलोनी थी, अब मुझे वहाँ पर घर मिल जाता है। मेरे पास में कोई ज़्यादा सामान नहीं था, पकड़ किस्म का इंसान था। 2-4 कपड़े थे, सर्दियों के लिए कुछ और मोटे कपड़े थे। मैं समेटता हूँ, कुछ छोटे मोटे बर्तन भाड़ा और अपने साइकिल पर ही रख करके चल देता हूँ। यही तो मेरी जमा पूंजी थी। मैं नए घर में प्रवेश करके अब मुझे बहुत ही संतुष्टि मिलती है। चलो, अब भूतनी से मेरा छुटकारा हो गया। भूतनी तो उसी घर में होगी, मैं तो अब नए घर में आ गया। अब मेरी भूतनी कुछ नहीं कर पाएगी। मन ही मन बड़ा खुश हो जाता हूँ। लेकिन जब शाम होने लगती है, दारू की तलब तो
लगने लगती है। मैं तो आज छुट्टी कर लिया था। मैंने सोचा चलो आज नए घर में प्रवेश किया हूँ, कुछ अलग ही होना चाहिए। लेकिन मैं खाना बनाने में विश्वास रखता नहीं था। आज सच कहूँ ना, मुझे बनाना भी नहीं आता था। ज़्यादातर मैं खाना होटल से ही खाया करता था। मुझे लगने लगा कि आज नए घर में प्रवेश किया हूँ, अब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, कुछ बढ़िया से होना चाहिए। चलो ठेके पे चलते हैं, पास का ढाबा है, और वहीं से कुछ नॉनवेज वगैरह लेकर के आज इस नए घर का मैं शुरुआत करूँगा, और नए बोतल के साथ में। अब फिर सब कुछ इकट्ठा करके अपने घर में आ जाता हूँ, और तब तक रात का 9 बज चुका था। आराम से नए घर में आप फिर अपना महफिल खुद ही संभाल लिया। मेरा कोई दोस्त इस चीज़ में शामिल होता ही नहीं था, ना मैं किसी को बुलाता था, ना किसी के पास में जाता था। मैं अपने आप में मस्त रहने वाला इंसान था। मैं ज़्यादा किसी के साथ में दोस्ती ऐसा कुछ भी मैं करता भी नहीं था। खुद ही अपने आप में मस्त रहने वाला इंसान। हमें बोतल खोल करके नॉन वेज लाया था, और फिर स्वाद ले ले करके नए घर की खुशी। और वो घर अब बढ़िया भी था। नया घर जो था उसमें बड़ी सी खिड़की थी, और गर्मी के टाइम में अच्छी हवा आ रही थी। पीछे साइड में खुला जंगल जैसा था, खेत खलिहान जैसा नज़र आ रहा था, तो एक फ्रेश हवा भी उसमें से आ रही थी। ये घर मुझे बहुत बढ़िया लगने लगा। खाना जब मैं शुरुआत कर देता हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि मेरे पीठ के पीछे कोई है। जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो कोई था ही नहीं, लेकिन मुझे एहसास हुआ था कि जैसे मेरे पीठ के पीछे में कोई है। मैं मुड़ के देखता हूँ तो कोई नहीं, और तब मुझे लगने लगा कि अरे मैं नए घर में आ गया हूँ, यहाँ डरने की अब बात नहीं है। ये तो पिछले घर में हुआ था, वो भूतनी उसी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो उस भूतनी को वहीं पड़े रहने दो। अब तो ये मेरा घर को जान भी नहीं पाएगी कि मैंने कहाँ पर घर लिया है। भूतनी वहीं पर रहेगी, चलो उसको वहीं रहने दो। अब फिर मैं अपना खाना पीना में मस्त हो जाता हूँ। जब मैं खाना ख़त्म करता हूँ, ड्रिंक ख़त्म करता हूँ, तो मैं सुरूर में आ चुका था। अब पूरा बोतल तो पीता नहीं था, मुझे तो कुछ ही अब पीने की आदत था, 2-4 पैक पी करके, और मैं अपने दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उस रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं अब चाहता था कि अब नींद पूरा करूं। आज की तो मेरी छुट्टी हो गई, आज की दिहाड़ी ख़त्म हो गई, लेकिन कल टाइम पर पहुंचना है, चलो आराम किया जाए। जैसे ही मैं बिस्तर पर जाता हूं, ज़मीन पर ही बिस्तर बिछाता था। मेरे पास में ना खाट था, ना कोई तख्त वगैरह था। मैं ज़मीन पर सोने वाला इंसान ही था। अपना बिस्तर खोल देता हूँ, और फिर उस पर आराम से लेट जाता हूँ। मैं अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है। मैं सोचता हूँ कि कब तक ऐसे मेरे साथ में चलेगा। मेरी शादी ब्याह तो हुआ नहीं, अब मेरी दुनिया बसेगी या नहीं बसेगी। अब सच कहूँ ना कि मैं अपने फैक्ट्री में काम करने वाला, अब मेरे साथ में कई साथी थे जो मेरे से कम उम्र के थे, लेकिन उनकी भी शादी ब्याह हो चुकी थी, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा एज का था। वो मुझसे पूछते थे कि भैया आपकी पत्नी कहाँ रहती है, गांव में रहती है, आप उसको लेके क्यों नहीं आते हो। मैं भला किसको कैसे बताता कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैं चुप रह जाता था, उनकी बात को मैं जवाब नहीं देता था। जब वो मुझे जोर दे देते, तब मैं कहता है भाई अकेले मुझे रहना पसंद है, हाँ लेके आऊँगा, कभी टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगा तब जाऊँगा। तब वो मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि भैया देखो हमने शादी किया है, लेकिन अपनी पत्नी को अपने पास में रखा है। तब मुझे जलन होती थी कि देखो मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ में है। एक मैं ऐसा अकेला इंसान हूँ जो मेरी शादी होगी। अब तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शादी भी होगी, ऐसा मुझे अब लग चुका था। मेरे भाई भी नहीं अब चाहते थे कि मेरे रिश्ता हो। अब भाभी तो हाथ हाथ जो मैंने कहा जाए ना, वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मेरा शादी होने ही नहीं देती थी। बस उसका कहना था। अब वो लड़की की भी शादी हो गई जो मुझसे कराना चाहती थी। अब ऐसा कोई लड़का मिल गया था धन का लालची, और उसने शादी कर लिया। अब वो भी लड़की मेरे हाथ से निकल चुकी थी, और तब मुझे लगने लगा था कि शायद मेरे किस्मत में शादी लिखा ही नहीं है, मुझे तो बस ऐसा ही रहना है। मैं अपनी दुनिया में मस्त ऐसे ही सब बिस्तर पर लेट करके अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता हूँ, कब मेरी आँख लगती है। लेकिन अभी जैसे ही आँख लगी, ऐसा लगा कि मेरे बालों के साथ में कोई खेल रहा है। सच कहूँ ना, अब सुरूर तो आया हुआ था, लेकिन जैसे कोई मेरे बालों को पकड़ता है ना, तो मेरी आँख खुल जाती है।
मैं जल्दी से बिजली की गति से उठता हूँ। कौन है, कौन है, किसने मेरे बाल को छुआ? तभी एक खिलखिलाती हुई हंसी फिर से सुनाई पड़ती है। वो हंसी जैसे सुनता हूँ ना तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ये तो वही हंसी थी जो मैं पिछले घर में छोड़ के आ चुका हूँ। मेरी नज़र में तो प्रेतात्मा भूतनी उसी घर में रहने वाली थी। ये यहाँ तक कैसे पहुँच गई? सच कहूँ ना, मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। नशा तो मेरा कब का उतर चुका था। मैं कई बार आवाज़ लगाता हूँ, तुम कौन हो, तुम मेरे पीछा क्यों कर रही हो, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहती हो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता था। बस एक बार वो हंसी मुझे सुनाई देती है और इसके बाद खामोशी खामोशी वो घर हो जाता है। लेकिन वो खामोशी जरूर होती है, लेकिन मेरी दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। मैं सारी रात, अब मैं कहूँ ना कि किस प्रकार से मैं रात बिताया था, वो तो मेरा ईश्वर ही जानता होगा। मैं सही ढंग से सो नहीं पाया था। मुझे लगता है कि वही भूतनी फिर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। अब मैं क्या करूं? इस भूतनी से मुझे क्या लेना देना है? क्यों मैं सोचता हूं कि आखिर ये प्रेतात्मा, ये भूतनी मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, मुझसे क्या चाहती है? और जब मैं उससे पूछता हूं तो कोई जवाब ही नहीं आता है। मैं घबरा गया। मुझे लगने लगा कि ये भी घर ऐसा ही है, मुझे कहीं और घर लेना चाहिए। आज सच कहूँ ना, पूरे 1 महीने के अंदर में मैं चौथा घर बदल दिया था। आप मकान मालिक पूछता था कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ हुई, बात क्या है, कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ। मैं क्या बताऊं कि मेरी कोई भूतनी पीछा कर रही है। मैं कहने लगा कि जी घर पसंद नहीं आया मुझे। मैं कोई ना कोई बहाना बना करके घर खाली कर देता हूँ, अगले घर में प्रवेश कर जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी मैं बच नहीं पाता हूँ। वही हंसी की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। तब मुझे लगता है कि अब मैं कहाँ तक भागूंगा। चौथा घर तो बदल दिया था, आखिरकार मैं अब कितने घर बदलूं? ये प्रेतात्मा, ये भूतनी मुझसे चाहती क्या है? अब कहा जाता है ना, इंसान जितना डरता जाता है, आखिरकार एक समय जब आता है इंसान लगने लगता है कि अब मैं कब तक डरूं भाई। वही मेरे साथ में ऐसा ही कुछ होता है। मुझे लगा कि अब मैं डरूंगा नहीं, उसे सामना करूंगा, उसे पूछूंगा आखिर वो है कौन, अब मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, वो मेरा पीछा क्यों कर रही है, क्या चाहती है। मैं भी जब ड्यूटी से लौटता हूँ मन ही मन सारा फैसला कर लेता हूँ कि आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं उसको सवाल जवाब जरूर करूँगा और उसको बतलाना ही होगा। मैं ठेके पे पहुँचता हूँ, खाना पैक कराता हूँ। अब मेरे शरीर से डर निकल जाता है। जब इंसान इतना डर जाता है, 4 मकान खाली कर लिया, अब फिर वही डर उसका पीछा करता है, तो कब तक डरेगा? एक अंत तो होना चाहिए। वही अंत मेरे साथ में हो गया था। शरीर से पूरा डर जो है ना बाहर हो चुका था। जब उस चरम सीमा तक मैं पहुंच चुका था, मुझे लगने लगा कि नहीं, अब मैं डरूंगा नहीं, उसे सवाल जवाब तो जरूर करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो मेरा पीछा क्यों कर रही है। मैं ठेके से दारू लेता हूँ, होटल से खाना लेता हूँ और अपनी साइकिल पर रख करके आराम से अपने घर पहुंच जाता हूँ। मैं खुला खला घर था, वो भी मैं खिड़की दरवाज़ा सब बंद कर देता हूँ। आराम से जो रोशनी थी वो वही अपने घर में अब बिल्कुल पर्याप्त थी। रोशनी के साथ मैं बैठ जाता हूँ अपने घर में। अब फिर अपना बोतल खोलता हूँ, खाना खोलता हूँ और मैं 2 ग्लास लेता हूँ। एक ही ग्लास में इस्तेमाल करता था, लेकिन उस दिन उस रात को मुझे ना जाने क्या सूझा था, आज तब मैं 2 ग्लास लेता हूँ। दोनों में दारू डालता हूँ। आज जो मैं खाना लेकर आया था, आज भी मैं नॉन वेज लेकर आया था, मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ 2 हिस्सों में। अब फिर मैं आवाज़ लगाने लगता हूँ, तुम यहीं पर हो ना, मेरे आसपास में हो ना, मैं तुम्हारे लिए अब सब कुछ इंतजाम कर दिया हूँ, आ जाओ मेरे साथ में बैठो, आओ ड्रिंक करते हैं, इसके बाद भोजन भी मेरे पास में है, अब आओ भी। जब तक नहीं आओगी मैं खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ना दारू पीऊंगा। आओ, इसके बाद मैं शुरुआत करूंगा। मैं भी अपनी जीत पर अड़ा हुआ था। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये है क्या, लेकिन इतना मुझे लग गया था कि मैं 4 घर बदल चुका हूं। अगर वो मुझ पर 4 घर बदलने के बाद मुझे तो इतना पता चल चुका था कि वो अभी तक मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि आखिर ये मेरा पीछा क्यों कर रही है, क्या चाहती है, और मैं अपने जिद पर आ गया था। मुझे लगा
ये मेरा नुकसान तो पहुंचा नहीं सकती, और अभी तक नहीं पहुंचाया है तो आगे भी नहीं पहुंचाएगी। मैं डर से बाहर हो चुका था। मैं उसको आवाज़ दे रहा था कि तुम मेरे घर में हो, मैं जानता हूँ, आ जाओ, बैठो यहाँ पर, ड्रिंक करो और खाना भी खाओ। शायद ये खाना तुम्हारे पसंद का भी होगा, नॉन वेज है। मैं चिल्ला चिल्ला करके आवाज़ दे रहा था, लेकिन उसका आता पता कहीं पर नहीं था। मैं पूरा 1 घंटे तक इंतज़ार किया था। वो गर्म खाना ठंडा भी हो चुका था। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं कब ड्रिंक करूं, लेकिन ना जाने मैं अपने आप पर कंट्रोल किए हुए था। लेकिन ना तो वो ड्रिंक करती है ना भोजन करती है। तब मैं कहता हूँ कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? ना तुम ड्रिंक कर रही हो और ना तुम भोजन कर रही हो, तो क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? लेकिन कोई जवाब मुझे नहीं मिलता है। मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। अब फिर मैं अपना ड्रिंक शुरू करता हूँ, भोजन शुरू कर देता हूँ, खाना। और जब मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, शुरू आ जाता है, मुझे लगने लगा कि अब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती है, लेकिन है इस कमरे में। मुझे लगने लगा कि अब मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। चल के अपने बिस्तर पर मैं लेट जाता हूँ और मैं आराम करने लगता हूँ। लेकिन आज कुछ अलग हुआ था। आज मैं एक ऐसा सपना देखता हूँ कि मैं अपने ही घर में हूँ। वही सब सीन मुझे याद आने लगता है जब मैं उसको बुला रहा था। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर मैं उसके लिए ड्रिंक बना कर रखा था, जहाँ मैं उसके लिए भोजन रखा था, मैं देखता हूँ एक खूबसूरत सी लड़की है। उम्र लगभग 23-24 साल की होगी। सफ़ेद रंग का चमचमाते हुए कपड़ा पहन रखी है और वो ड्रिंक के पास में बैठी हुई है। मैं देख रहा हूँ शायद वो पीना चाहती है, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल कर रखी है। तब मैं उससे पूछता हूँ, सपने के अंदर की कहानी बता रहा हूँ, अरे ये तुम्हारे लिए, तुम ड्रिंक कर लो, ड्रिंक कर लो। तब उसकी खनकती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है। मुस्कुराती हुई कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं ना ड्रिंक कर सकती हूँ ना भोजन कर सकती हूँ। तब मैं कहता हूँ कि तुम फिर हमारे घर में क्यों हो, फिर चाहती क्या हो? तब कहती है, बस एक मदद चाहिए। मैं मदद चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं बस, मेरी यही इच्छा है। सच कहूँ ना, वो सपना जब मुझे याद आता है तब मैं उस सपना का मतलब समझने की कोशिश करने लगता हूँ कि आखिर वो प्रेतात्मा मुझसे क्या मदद मांग रही है। क्या मैं उसका मदद करने के लायक हूँ? मैं तो एक इंसान हूँ। मैं पहली बार उसके सपने के अंदर में देखा था। देखने में 23-24 साल की नौजवान लड़की लग रही है। सफ़ेद वस्त्र चमकीली पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी सी उसकी आंखें हैं, देखने में ही एक खूबसूरत लड़की की तरह। अब मुझे कहूँ ना कि मैं वो सपना देख करके, उसकी खूबसूरती देख करके दंग रह गया था। और तभी मुझे लगा कि यार तो सपना है, ये दिमाग का खेल है, इसमें सच्चाई नहीं है। जब तक वो मेरे सामने में ना आए और जब तक वो मुझसे कुछ सवाल ना करे, मैं कैसे मानूंगा? मैं फिर अपने काम में व्यस्त हो जाता हूँ। डर तो मैं निकाल चुका था, जो होगा देखा जाएगा। ये लड़की मुझे कभी तकलीफ नहीं देगी। जो भी है, भूतनी है, प्रेतात्मा है, ना जाने क्या है, मैं तो जानता तक नहीं था, और ना अभी तक वो मेरे सामने आई थी। लेकिन आज रात को जो मैं सपना देखा था, तब मैं उस सपने के बारे में सोचने लगता हूँ। काम पर जाता हूँ तब भी सोचता हूँ, आखिर वो मुझसे क्या चाहिए, उसको मदद क्या चाहिए? मैं किस लायक हूँ? ना तो मेरे पास में पैसा है, मैं तो फक्कड़ किस्म के इंसान हूँ, और ना मेरे पास में ताकत है, ना तो मेरे दोस्तों का जम खड़ा है। तो आखिर मैं उस लड़की का मदद क्या कर पाऊँगा? अगर वो मेरे सामने में आए, मुझसे बात करे, तब तो मैं कुछ समझ पाऊँगा। अब मैं उसको समझा पाऊँगा कि तुम गलत घर में, गलत आदमी के साथ में हो। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मेरे पास में ना धन है, ना दौलत है, ना मेरे पास में ताकत है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं हवा में कैसे बात करूं? जब तक कोई मेरे सामने में नहीं आए, तब तक मैं बात का शुरुआत कैसे कर सकता हूं? लेकिन आज रात जब मैं अपने काम से लौटता हूं, समय वही होता है। अब इसके बाद खाना पीना मैं शुरू कर देता हूं, ड्रिंक करता हूं, और ड्रिंक करते करते मैं फिर आवाज़ लगाता हूं। मुझे पता है कि तुम इसी घर में हो, मेरी आवाज़ तुम सुन रही हो। तुमने रात को मुझे सपना दिखाया था, क्या वो हकीकत है? अगर हकीकत है तो जो पास में बर्तन रखा हुआ ना, तुम उसको खड़खड़ा दो, उसको तुम कहीं ढकेल दो, और तब मुझे अब इतना पता लग जाएगा कि उस सपने में जो तुमने बोला था वो सच्चाई है। अब इतना तो कर सकती हो, मेरे सामने मत आओ,
बेशक तुम मेरे सामने मत आओ, लेकिन उस बर्तन को अपनी जगह से हिला दो। तब मैं जान जाऊंगा कि तुमने सपने में जो कुछ मुझे बताया है मैं उस पर विश्वास कर लूँगा। कैसी मदद चाहिए वो भी मैं तुमसे ज़रूर पूछूंगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ना तो मेरे पास में धन है, ना मेरे पास में बाहुबल है। मैं फकड़ किस्म का इंसान हूँ, अभी तक तो कुंवारा हूँ, ना मैं शादीशुदा हूँ। तुम मुझसे क्या चाहिए? लेकिन मैं जब विश्वास करूँगा और जब वो बर्तन को तुम हिला पाओगे। कुछ देर तक मैं ड्रिंक करता रहा, लेकिन नज़र मेरी उसी बर्तन पर थी। आखिरकार वो बर्तन अपनी जगह से लुढ़कने लगता है। आज सच कहूँ, मेरे हाथ में दारू का गिलास पड़ा हुआ था, मेरे हाथ से छूट जाता है। इसके बाद मैं एक पल के लिए कांप जाता हूँ। अगले पल खिलखिलाती हुई हंसी सुनाई पड़ती है। आज जो हंसी मैं सुनता हूँ ना, तो मेरे कुछ देर के लिए तो मेरे प्राण सूख जाते हैं। मेरा मुंह जैसे सिल जाता है, आवाज़ बंद हो जाती है, पूरा बदन कांपने लगता है। मैं डर में फिर से हो जाता हूँ। मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है और वो हंसी एक बार आई, इसके बाद शांत हो गई थी। बर्तन लुढ़क करके फिर अपनी जगह पर आ जाता है। तब मैं उसकी तरफ, बर्तन की तरफ, मैं तो उसको देख ही नहीं पा रहा था। मैं बर्तन की तरफ देखते हुए मैं अपने आप को शांत करने लगता हूँ। मैं जल्दी से दोबारा ड्रिंक बनाता हूँ। वो ड्रिंक तो मेरी ख़राब हो चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी 2 ड्रिंक बनाता हूँ, मैं पी लेता हूँ। तब थोड़ा शरीर में करंट आता है, फिर मेरा डर निकलता है। तब मैं कहता हूँ कि हाँ, मैंने देख लिया, मैं मान गया हूँ कि तुम हो, लेकिन तुम मुझसे चाहती क्या हो? आज जैसा मैं तुम्हें सपने में मैंने तुम्हें देखा था, क्या तुम वैसे ही हो जो मैंने देखा था? जो तुमने सपने में मुझे दिखाई पड़ी थी, तुम वैसे ही हो? अब कोई आवाज़ नहीं आती है, शांत हो जाता है। मैं फिर सवाल अपना दोहराता हूँ कि अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? मैं किस जोग हूँ, तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? जो तुम मुझे चाहिए तुम बता सकती हो। लेकिन उसके बाद में ना तो बर्तन हिलता है, ना उसकी खिलखिलाती हुई हंसी मुझे महसूस होती है। मैं बहुत देर तक मैं उससे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, संपर्क करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर से संपर्क नहीं हो पाता। वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। मैं कहता हूँ कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब हाँ ना में दो। अगर हाँ तो बर्तन को हिला दो, लेकिन ना तो बर्तन हिलता है ना कुछ होता है। तब मुझे लगता है कि शायद इस जगह पर नहीं, कहीं बाहर निकल गई है। चलो अब आराम करते हैं, बाकी सवाल मैं कल पूछ लूँगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर जान गया था कि जो मैंने सपना देखा था बिल्कुल सच था। उसी प्रेतात्मा ने, यह भूतनी थी, यह जिन्नात थी, ना जाने क्या थी, मैं अभी तक कुछ समझ ही नहीं पाया था। वो मेरे सपने में आई थी और मुझसे मदद मांग रही थी। मैं उसका चेहरा जो सपने में देखा था, अब मैं देख करके मन ही मन बड़ा खुश होने लगा था। देखो कितनी जवान, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें। काश ये इंसान होती, काश ये इंसान होती तो मैं इसके साथ शादी कर लेता। मैं ऐसे ही मन बहलाने के लिए और उसके बारे में सब सोचने लगा था, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं था। वो तो एक भूतनी थी, ना जाने क्या थी। मैं तो जैसे उसके प्यार में पड़ता जा रहा था। मैं नींद में आ जाता हूँ और नींद में आने के बाद वही सपना मुझे फिर आ जाता है, लेकिन जगह बदली हुई है। वो खाने पीने का सीन था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे बिस्तर के पास वो खड़ी दिखाई दे रही है। मुझसे कहती है उठो उठो, तुम सो रहे हो, जागो जागो। और तब मैं आंखें खोल देता हूँ। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ और तब वही बिल्कुल सेम वही सब चेहरा मोहरा सब कुछ जो मैं सपने में देखा था, वैसे ही चमचमाते कपड़े में वो लड़की मेरे बिस्तर के बगल में खड़ी थी। कहती है उठो भी, तुम्हें नींद आ रही है, नींद को थोड़ा ख़त्म करो, मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ, शायद तुम मेरी मदद कर पाओगे, शायद तुम मेरी मदद कर पाओगे। मैं अब सपने के अंदर में सब कुछ हो रहा है, मैं उठ के बैठ जाता हूँ और कहता हूँ तुम वास्तव में भूतनी हो। और तब वो खिलखिला के हंस देती है और कहती छोड़ो, इसे तुम्हें क्या लेने देना कि मैं भूतनी हूँ या क्या हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बार एक काम करवाना चाहती हूँ जो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। ये काम करना तुम जरूर, मुझे उम्मीद है कि ये काम तुम जरूर कर पाओगे। मैं तुम्हें वो लक्षण देखा है, मैं तुम्हारी अंदरूनी ताकत को देखा है, महसूस किया है, और तब मुझे लगा कि तुम वही इंसान हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं सपने में सवाल करता हूँ, देखो
मेरे पास में कुछ भी नहीं है, ना तो मैं अमीर हूँ और ना मेरे पास में बल है। अब तुम क्या काम करवाना चाहती हो? जब तक तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मैं कैसे हाँ या ना बोलूँगा? और तब कहती है, मैं बताऊँगी बताऊँगी, तुम सो जाओ, फिर हम बात करेंगे। हाँ, मैं सपने में भी सो जाता हूँ। हाँ, जब मैं सुबह मेरी नींद खुलती है, मैं वो सपना भूल नहीं पाता हूँ। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, चमकता हुआ कपड़ा और उसका बातचीत करने का अंदाज, जैसे बहुत पढ़ी लिखी वो लड़की थी, सलीके से बात करती थी, रिस्पेक्टफुल। कोई भी ऐसा जो शब्द था उसका कोई ऐसा नहीं था जैसे वो मुझे धमका रही हो, डरा रही हो या कोई धमकी दे रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, रिस्पेक्ट से बात कर रही थी। उसका बातचीत करने का अंदाज, कपड़े पहनने का अंदाज और सलीके से रहने का सब कुछ मैं सपने में देख चुका था। मुझे लगा कि काश ये मेरी ज़िंदगी में होती, ये मेरी ज़िंदगी में आ जाती, ये इंसान होती, और तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन ये तो सपना था और सपने के अंदर में एक भूतनी थी, ये ना जाने क्या थी। मैं तो इतना ज्ञानी नहीं था कि मैं उसको देख के समझ सकता था कि वो जिन्नातिन है, जिन की बेटी है, या फिर कोई भूतनी है, याचनी है। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया था, इतना मैं जानता भी नहीं था। मुझे ये पता था कि हाँ, भूतनी चुड़ैल, बस दो ही चीज़ को मैं जानता था और दो ही चीज़ को मैं अब नाम लेकर के कांप जाता था, मैं डर जाता था। लेकिन वो धीरे धीरे जो सिलसिला है ना, सपने का शुरू हो चुका था। मैं जब ड्यूटी से लौटता था, मैं उसको बहुत आग्रह करता था कि आप तुम यहीं पर हो ना, आओ हम बैठकर बात करते हैं। लेकिन वो मुझे कोई संकेत नहीं देती थी। हाँ, कभी कभी वो हंसती जरूर थी, खिलखिलाती जरूर थी, लेकिन सपने में वो मुझसे संपर्क करने लगी थी। हर रात कुछ न कुछ मुझे बताने की कोशिश करती थी। आखिरकार जब सात रात बीत जाता है ना, तब मुझे सपने में कहती है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तब मैं सपने में पूछता हूँ कि कैसी मदद? जब तक तुम पूरी कहानी को नहीं बताओगी, आखिर मामला क्या है, कौन सा मदद करना है, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ? तब कहती तुम इस लायक हो, मेरी यह काम तुम ही कर पाओगे। अब मैं उस घर को खाली नहीं करता हूँ। मुझे लगने लगता है कि मैं कहीं भी जाऊँगा, वो जो भी भूतनी है, जो भी प्रेतात्मा है या जो भी जिन्नी है, वो मेरा पीछा जरूर करेगी। कहीं पर मैं जाऊँ, वो मेरे साथ जरूर आ जाएगी। मैं उसे डरना भूल जाता हूँ। मुझे लगता है कि ना, ये मेरा नुकसान तो कर ही नहीं सकती है। डर मेरा जो था बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो सपने में मुझे आकर के संपर्क करती थी, मैं उससे सवाल पूछता था, कुछ न कुछ उसका जवाब जरूर देती थी, लेकिन जवाब ज़्यादातर गोल मोल ही होते थे। मैं उससे पूछता था कि आखिर तुम कौन हो, कुछ अपने बारे में बताओ, क्या मदद चाहिए? तब वो मुस्कुराती थी, कहती थी वक्त आने दो, मैं सब कुछ बताऊंगी। मैं कहता था कि देखो, मैं तुमको कई बार बता चुका हूँ, ना तो मेरे पास में शक्ति है, ना बाहुबल है, ना मेरे पास में धन है। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? तुम गलत घर में गलत आदमी के पास आ गई हो। मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। मैं तो खुद लाचार हूँ, मैं तो अभी तक कुंवारा हूँ, ना तो मेरी शादी हुई है। तब वह मुस्कुरा के कहती है, शादी का चिंता छोड़ दो, जैसे ही तुम मेरा काम करोगे ना, मैं तुम्हारी इस काम में ज़रूर मदद करूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी शादी ज़रूर कराऊँगी, निश्चित रहो। लेकिन पहले ये मेरा काम पूरा हो जाए। मैं उससे बार बार पूछता था कि आखिर कैसा काम है, मुझे क्या करना होगा। तब सवाल को टाल जाती थी, कहती थी वक्त आने दो। मैं कहता था कि मेरे में ऐसा क्या तुमने देखा है जो तुम्हें लगता है कि मैं आपका काम कर सकता हूँ? तब वो मुस्कुराती थी, कहती थी हाँ, मैं जानती हूँ ना तुम्हारे अंदर में क्या है, तभी तो मैं तुम्हारे संपर्क में हूँ। नहीं तो तुम्हारे जैसा नौजवान तो इस कॉलोनी में और जगह पर बहुत सारे हैं, मैं उनके पास में क्यों नहीं गई? मैं तुम्हारे पास क्यों मदद मांगने के लिए आई हूँ? तुम्हें कुछ शक्ति है तभी तो। लेकिन मेरे अंदर में ऐसी क्या शक्ति थी, क्या खासियत था जो औरों से हटकर था, मुझे खुद भी पता नहीं था। मैं तो मजदूरी का काम करता था, दिन भर फैक्ट्री में काम करता था, महीने की सैलरी मिलती थी तो मैं बड़ा खुश होता था। कुछ पैसा जमा करता था और कुछ पैसा अपने ऊपर में खर्च करता था। सबसे बड़ा तो खर्च मेरा दारू के ऊपर में था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि दारू वारू सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगले पल
मुझे लगता है कि मैं किसके लिए पैसा जमा करूँगा। ना तो मेरा परिवार है, मैं ना मेरी शादीशुदा हूँ, ना मेरी पत्नी है, तो मैं करूँगा क्या। कल की कल देखी जाएगी, आज तो जी भर के खुशी अपना ले लो, जो खाओ पियो यही सब अपना है, अब बाकी कल किसने देखा है। मैं इसी सिद्धांत पर चलने लगा था। लेकिन जब वो प्रेतात्मा, मैं बोल सकता हूँ प्रेतात्मा ही इसको, जब वो मेरे जीवन में आती है तब मेरा नज़रिया बदलने लगती है। मैं उसके प्रति आकर्षण अब होने लगता हूँ, आकर्षित होने लगता हूँ। वो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन सपनों में वो मुझे दिखाई देती है, लेकिन जब कभी भी सामने नहीं आई, मैं उसको देख नहीं पाया था। लेकिन इतना लगने लगा कि अगर वो मेरे सामने खड़ी होना, वाकई बहुत ही खूबसूरत लड़की होगी। मैं तो उसका सपने देखने लगा था, लेकिन वो मुझे साक्षात कभी नहीं दिखती थी। सपनों के अंदर में आती थी, मुझे कुछ बताती थी और फिर चली जाती थी। आखिरकार एक रात को जब आती है मुस्कुराती हुई कहती है मेरा नाम लेकर के, तुम तैयार हो जाओ, आज वो समय आ चुका है। मैं कहता हूँ कि कौन सा समय। तब कहती है मेरी मदद करने का। मैं भौचक्का हो जाता हूँ, कैसे मैं मदद करूँगा, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा। तब कहती है तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा शक्ति है, मैं तुम्हारे को शरीर से बाहर निकालूंगी, तुम्हारा शरीर तो यहीं पर रहेगा, मैं तुम्हारी आत्मा को लेकर साथ में चलूंगी, तब तुम मेरी मदद कर पाओगे। मैं घबरा गया था, मैं कहता हूँ नहीं 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 नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। तब वो मुस्कुराती है, हंसती है, कहती है ऐसा तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं होगा। मैं जब तुम्हें मुझ पर भरोसा रखो, वो मुझे बहुत समझाने की कोशिश करती है। ये सब सपने में चल रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं डर रहा हूँ, सपने में भी मुझे डर महसूस हो रहा था। जब वो कहती है कि मैं तुम्हारे शरीर से आत्मा को निकालूंगी, अब मेरे साथ में तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं उस जगह पर लेके जाऊंगी जहाँ पर ये काम करना है। मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर काम क्या करना है, जब तक नहीं बताओगी तो मैं कैसे चल पाऊँगा। तब कहती है मैं बहुत दिनों से किसी के कैद में हूँ, कहने को तो मैं आज़ाद हूँ, मैं अपने एरिया में हर तरफ घूम सकती हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे, मुझे जब किसी के मैं सामने नहीं आ सकती है, ना किसी से मैं बात कर सकती हूँ। अब मेरी आज़ादी छीनी हुई है, उस तांत्रिक ने, मांत्रिक ने मेरी पूरी आज़ादी छीन रखी है। मुझसे तो नौकरों वाला ट्रीट कराता है, मुझे अपना जो भी काम है मुझे करना पड़ता है, अगर मैं नहीं करता हूँ तो मुझ पर दबाव डालता है, मुझे तो अपना पत्नी बना के रखा हुआ है। कहते कहते सपने में प्रेतात्मा रोने लगती है, मैं उसकी रुलाई देख करके हृदय मेरा फटने लगता है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, मैं आपका ज़रूर मदद करूँगा, मुझे करना क्या होगा, उसके साथ में लड़ाई करनी है। तब कहती नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं करना, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, वो बहुत ही बलशाली है, शरीर में तुमसे ज़रूर कमज़ोर है, लेकिन उसके अंदर में तंत्र मंत्र का शक्ति भरपूर है, तुम उससे आंखें मिलाते ही तुम्हारी शक्ति को हरण कर लेगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर तुम उसके सामने चले जाओगे। आज हमारे पास में मौका है, कुछ घंटों का है, उस जगह से कुछ दूर पर गया हुआ है किसी काम से, और चलो हमारे पास में समय का अभाव है, हमें ये सब काम करना पड़ेगा। मैं डर गया कि मैं कैसे चलूँ, मैं कैसे चलूँ। तब कहती है बस मैं तुम्हें लेके चलती हूँ ना। मुझे लगा कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है, मेरा शरीर हल्का हो रहा है, जैसे मैं हवा में उठ गया हूँ। वो मेरा हाथ पकड़ती है, ऐसा लगता है कि हम तो चल रहे हैं ज़मीन पर, लेकिन कदम जो है हवा में चल रहे हैं। मुझे एहसास नहीं होता है कि मेरे अंदर में वजन है, मैं तो हवा से भी हल्का हो चुका हूँ। वो मुझे लेकर के अंधेरी रात में, आज जब कुछ जगह पर मुझे चमकते हुए चीज़ दिखाई देते हैं, तब कहती है हम देखो उस जगह तक पहुँचना है, जहाँ पर वो चमकती हुई लाइट नज़र आ रही है ना, हमें उसी जगह पर पहुँचना है। हम दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं, तब मैं देखता हूँ कि एक झोपड़ी सा था, वहाँ पर आग जल रही थी, आग का रोशनी हमें दूर से नजर आ रही थी। कहती है अब मेरे साथ में आओ, मैं जो कहती हूँ वैसे वैसे करते जाना। झोपड़ी के अंदर में बहुत सारे थैले टंगे हुए थे, और उस थैलों को अब वो देखती जाती है, कहती नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, जैसे वो खुद परेशान थी। तब कहती हाँ ये वाला है, ये वाला थैला है, इसको तुम उठाओ। मैं थैला को उठाता हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि अरे इसमें तो काफ़ी वजन है, थैला मुश्किल से 1 फीट का होगा। आज जब मैं उसको उठाता हूँ ना, तो उसमें वजन जैसे पहाड़ों जैसा होता है, जैसे लगता है उसमें जैसे
बहुत सारा वजन, क्विंटलों के हिसाब से वजन है। वो थैला मुझसे उठ नहीं पाता है। मैं कहूँ उस थैला को लेकर मैं परेशान हो जाता हूँ, उठ नहीं पाता है। और तब कहती है तुम ताकत लगाओ, अपने अंतरात्मा से, अंदर से ताकत लगाओ, तुम उठा पाओगे, तुम उठा पाओगे। यही तो करना है, यही तो करना है। हमारे पास में समय कम है, समय का अभाव है। अगर वो एक बार आ गया ना तो फिर तुम भी फंस जाओगे। जैसे मैं फंसी हुई हूँ, तुम भी मेरे साथ में फंस जाओगे। अब जल्दी करो, अपने शरीर को ताकत लगाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर में ऐसी कौन सी शक्ति है। मैं 1 फुट का थैला को उठा नहीं रहा था, उसके अंदर क्या भरा हुआ था मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन जब मैं अपनी ताकत लगाने लगता हूँ कि कौन सा ताकत लगाऊं, अचानक मेरा शरीर जो है ना गनगनाने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में ताकत भरती जा रही हो और मैं उस थैले को हवा में उठा लेता हूँ। मुझे वो महसूस नहीं होता है कि उसमें वजन है। तब वो लड़की मुस्कुरा देती है और कहती है मैं इसी ताकत की तो बात कर रही थी। देखो तुमने ताकत जगा लिया ना, अब जल्दी करो, इस थैला को ले चलो और जहाँ पर आग जल रही है ना इसके हवाले कर दो। जल्दी करो, वो आने वाला है, आने वाला है। मैं भाग करके हम दोनों जाते हैं और फिर वो जलती हुई आग में उस थैले को डाल देते हैं। एक बदबू सी आने लगती है उसमें। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर में कोई सड़ा गला मांस जल रहा हो और उसमें कुछ फटने का, पटाखे छूटने जैसी आवाज़ सुनाई देने लगती है। अगले पल वो जो लड़की है मेरे सामने में नजर ही नहीं आती है। मैं घबरा जाता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो मुझे छोड़ के कहाँ गई। मैं उसको आवाज़ देने लगता हूँ तुम कहाँ हो, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। तभी मेरा हाथ जैसे कोई पकड़ लेता है। मैं देख नहीं पाता हूँ। कहती है भागो यहाँ से, आने वाला है, हमारा काम हो चुका है, हमारा काम हो चुका है। अब वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। सपने के अंदर में मुझे वो महसूस नहीं हो रही थी। बस ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा हो। और फिर हम उस जगह से भागते हुए अपने घर में पहुंच जाते। यहाँ तक तो मुझे याद था। और इसके बाद मेरी सुबह ही आँख खुलती है। जब सुबह आँख खुलती है ना तो मेरे शरीर में पोरों पोर में दर्द उठा हुआ था, इसलिए मुझे जल्दी आँख खुल गई थी। जब मैं दर्द को सहन नहीं कर पाता हूँ तब आँख खोल देता हूँ और तब देखता हूँ कि सुबह के 4 के आसपास का टाइम हुआ होगा। मुझे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। मुझे आवाज़ महसूस होती है जैसे कोई मुझसे कान में कह रहा हो तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। वो आवाज़ मैं जब सुनता हूँ तब मुझे लगता है कि वही प्रेतात्मा है। मैं कहता हूँ कि तुम यहीं पर हो, तुम यहीं पर हो, जबकि सुबह का टाइम हुआ पड़ा था, 4 बज रहा था। आज बिल्कुल अब इसके बाद कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। वो दर्द मुझे बहुत परेशान किए हुए था। मैं अपनी जगह से उठता हूँ और सोचता हूँ चलो थोड़ा पानी पी करके, कंठ सूख रहा था, मैं पानी पीता हूँ और फिर मुझे नींद आने लगती है। और इसके बाद मैं फिर अपने बिस्तर पर आ जाता हूँ और दर्द भी होता है, बेचैन भी होती है, लेकिन आँख लग जाती है। जब मैं फिर से आँख खोलता हूँ तो सारा दर्द गायब हो चुका था। जो मैं दर्द से इतना बेचैन रहा था वो दर्द जैसे हवा की तरफ गायब हो चुका था। मैं आँख खोलता हूँ, कमरे में चारों तरफ देखता हूँ। मैं सच कहूँ ना, मैं घबराया हुआ था। मैं भयानक सपना जैसे मैं देखा था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं हवा की तरह हल्का कैसे हो सकता हूँ। क्या वो जो सब कुछ सपने में देखा था, क्या वास्तव में वो सब रियलिटी थी, सच था या कोई सपना ही था। लेकिन जब मैं अपना वस्त्र उतारता हूँ और अपने काम पर जाने के लिए जब मैं तैयार होता हूँ और जब मैं वस्त्र उतारता हूँ ना तब मैं देखता हूँ मेरा बदन, मेरे सीने पर ऐसा कुछ घाव दिखाई देता है जो सोने से पहले बिल्कुल नहीं था। घाव ऐसा था कि मैं एकदम घबरा गया था। ऐसा लग रहा था कहीं से कट फट गया है। कब हो गया, क्या दर्द का वजह यही था? मैं सच कहूँ ना, उस टाइम बिल्कुल मेरी हालत ख़राब थी, लेकिन इतना दर्द था भी नहीं शरीर में और ना जख्म गहरा था। हाँ, ऐसा लग रहा था कि कहीं पर खरोच उरोच जैसे भागने में कहीं पर मेरे साथ में लग गई थी, जख्म हो गया था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि जख्म गहरा था। इसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, जख्म दिखाता हूँ, अब मुझे मरहम पट्टी कर देता है, दवा दे देता है और कहता है कि मामूली सा खरोच वगैरह है, कैसे लगा? मैं भला कैसे जवाब दे पाऊँ, कैसे बताऊँ? मैं तो बिस्तर पर सो रहा था, कैसे क्या हो गया मुझे तो कुछ भी पता नहीं। मैं अपने काम पर लौटता हूँ, फिर अपने रात को बिस्तर पाता हूँ, वही दारू की बोतल खोलता हूँ
आज सब कुछ सपने वाली बात मैं सोचने लगता हूँ, क्या मेरे साथ में सब सच हुआ था? आखिर वो है कहाँ पर? जब उसको आज़ादी मिल गई है तो मेरे सामने आना चाहिए ना, लेकिन वो मेरे सपने सामने कभी भी नहीं आती है, और ना वो सपना आता है। अब ये जो बात हो गई थी, एक तरह से भूला हुआ सपना लग रहा था। ना तो सपना आ रहा था, ना वो लड़की मुझे दिखाई दे रही थी, ना घर में कभी हंसने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका हो, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी तो जस्ट शुरुआत हो रहा था। मैं हैंडसम था, मैं बताऊं ना कि मैं अपने भाइयों की तरह गोरा चिट्टा था, घुंघराले बाल थे। मैं अपने साइकिल से रोज अपनी गली से निकलता था। कोने वाला घर था ना, वहाँ पर एक जवान लड़की मुझे आते जाते देख करके मुस्कुराया करती थी। मैं तो थोड़ा डर जाता था, कॉलोनी का मामला था, मैं किराएदार। मुझे लगना कि नहीं भाई, यहाँ पर ऐसे अब होना भी नहीं चाहिए। अब मैं उससे बचने की कोशिश करता था, लेकिन जब भी मैं आता था जाता था, वो शायद मेरा इंतज़ार करती थी। शायद उसको समय का पता था कि मैं इस टाइम पर निकलूँगा, इस टाइम पर आऊँगा। वो अपने दरवाजे पर खड़ी रहती थी, मेरा इंतज़ार करती थी, और जब मैं उस रास्ते से निकलता था मुस्कुराती थी। और जब मैं भी अब उस लड़की को देखने लगा, अब मुझे लगने लगा कि लड़की जब इतना मुझे छूट दे रही है, मुस्कुरा रही है, इशारे भी कर रही है, तो मैं तो मर्द हूँ, मैं भला पीछे क्यों रहूँ? मैं भी शुरू हो जाता हूँ, मुस्कुराता हूँ। उसका मुस्कुराहट के जवाब मुस्कुराहट में होने लगती है, और इसके बाद हम दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन अभी हम छुप छुप के मिलते थे। लेकिन लड़की को, अब जो लड़की के अंदर में क्या चल रहा था मुझे तो नहीं मालूम था, और ना ऐसा कुछ बातचीत भी उसने बताया था। हाँ, हम दोनों छुप कर मिलते थे, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शादी वादी को तो हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन जब एक शाम को जब मैं अपने घर लौटता हूँ फैक्ट्री से, और तब लड़की दरवाजे पर खड़ी मुझे मिलती है, हम मुझे नाम लेके पुकारती है, अब थोड़ा तैयार होकर के मेरे घर पर आ जाओ, मेरे परिवार वाले आपको बुला रहे हैं। एक झटका सा लगता है, एक झटका सा, एक बेचैनी शरीर में होती है। क्यों क्यों? मुझे लगा कि अब तो भेद खुल गया है। मुझे डांटने डपटने के लिए जरूर बुलाए होंगे, और हो सकता है कि मेरी पिटाई भी हो जाए, और कहें कि हमारी कॉलोनी छोड़कर चले जाओ और दोबारा इस कॉलोनी की तरफ देखना भी मत। मुझे ऐसा ही लगा था, मैं डर गया था। और तब लड़की कहती है, अरे घबराओ मत, डरो मत। मैंने अपना बात सब कुछ अपने परिवार को बता दिया। तुम मुझे अच्छे लगे तो मेरे परिवार भी मान गए, वो तुमसे बातचीत करना चाहते हैं शादी के लिए। सच कहूँ ना कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शादी भी हो पाएगी, लेकिन अब तो मैं जैसे खुश हो गया था। अपने कमरे में जाता हूँ, और जो सबसे नया वस्त्र होता है मैं पहनता हूँ, और फिर अपने बालों में कंघी करके एक बार शीशे में देखता हूँ, और फिर उस लड़की के दरवाजे पर जाके खड़ा हो जाता हूँ। वो तो मेरा इंतज़ार ही कर रही थी। मेरा हाथ पकड़ के अंदर करती है, कहती चलो मेरे मम्मी पापा के सामने। वास्तव में हमारी बातचीत सब कुछ हो जाती है। मुझसे पूछते हैं, तुम्हारा घर कहाँ बेटा, घर में कितने लोग हैं? मैं सब कुछ सच बता देता हूँ, कोई बात मैं छुपाता नहीं हूँ। जो मेरे साथ में घटी घटना थी सब कुछ बता देता हूँ, कि मेरे भाई और भाभी मुझे पसंद नहीं करते हैं। और तब कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास में ऐसा कुछ कमी नहीं है, तुम मेरे बेटे के समान हो। और सच कहूँ ना, कुछ ही दिनों के बाद हमारी शादी भी हो जाती है। और जब मेरे सुहाग रात का टाइम आता है ना, मैं तो इतना खुश हो जाता हूँ। मुझे तो लगा नहीं था कि मेरी शादी भी हो जाएगी, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। और वो सब सपने की बातें, भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, सब मेरे दिमाग से निकल जाता है। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अब मेरे कमरे के अंदर में कोई हंसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, ना मेरा कोई बाल खींचता है, और ना मैं किसी को आवाज़ देता हूँ कि तुम कौन हो। सब कुछ खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के काम हो गया, अब फिर तुम कौन मैं कौन, और उस प्रेतात्मा का जैसे काम सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया था उसी रात को। अब मुझे क्यों पहचाने, अब उससे मेरा क्या रिश्ता था, अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जब सुहाग रात अब वक्त आता है, मैं तो बड़ा खुश था, मेरी पत्नी भी बड़ा खुश थी। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, प्रेम करते हैं, निहारते हैं, और एक साथ हम बिस्तर पर सो जाते हैं। जब मेरी पत्नी मुझे जगाती है ना, तो मैं जाग जाता हूँ। कहता हूँ, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या, पानी वानी ले आऊँ क्या? तब वो मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट जो थी ना, बहुत ही अलग थी। मैं उसको मुस्कुराता देख करके कहता हूँ, अरे बात क्या है,
कुछ तो होगा, तुम मुस्कुरा रही हो। और तब वही खिलखिलाती हुई हंसी मुझे सुनाई पड़ती है, जो हंसी मैं अपने घर में ना जाने कितनी बार सुन लिया था। हंसती है, मुस्कुराती है, फिर कहती है, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया हूँ। अब तुम मुझे दोषी नहीं दे पाओगे कि मैंने तुम्हारा काम नहीं किया। मैं कहूँ ना तो मेरे तो सांप सूंघ गए थे। मैं अपनी पत्नी का चेहरा देख रहा था, वो मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में शरारत था, लेकिन उसके अंदर में शायद वो प्रेतात्मा लड़की थी उस टाइम में। मैं सच कहूँ ना कि मेरे तो होश उड़ चुके थे। वही हंसी, उसी प्रकार की हंसी जो खिलखिलाती हुई हंस रही थी, बोलने का अंदाज बिल्कुल वही था। वो मुझे बता रही थी कि शायद तुम्हें लग रहा था ना कि मैं अब अपना काम निकाल करके दूर जा चुकी हूँ। हाँ, मैं गई थी, मुझे आज़ादी मिली थी, तो मैं अब इस जगह पर थी भी नहीं। मैं नए नए जगह का आनंद ले रही थी, लेकिन मैं अपना काम भूली नहीं थी। सब कुछ मेरे इशारे पे हुआ था। ये जो लड़की है जिसे तुम शादी किए हो और जो तुम्हारे बगल में अब लेटी हुई है, ये सब मेरे कहने पर सब कुछ किया है। मैं इसके अंदर प्रवेश करी थी और तुम्हारे प्रति मैंने प्यार जगाया था, और तब जाकर तुम इस मुकाम पर पहुंचे थे। मैं सन रह गया था, मैं कांप गया था। अगले पल वो फिर मुस्कुराती है और फिर वही हंसी, और इसके बाद उसकी आंख बंद हो जाती है। मैं रात भर सो नहीं पाया था। मैं बार बार उसका चेहरा देखता था, लेकिन वो चेहरा बिल्कुल शांत हो चुका था। लेकिन जब मेरी सुबह में उससे बातचीत होती है, मैं कुछ देर के बाद फिर मैं सो जाता हूँ। और जब मैं सुबह उठता हूँ, उसको जगाता हूँ, और फिर मैं पूछता हूँ, तुम किसी प्रेतात्मा को जानती हो क्या? कोई तुम्हारे आसपास में कोई प्रेतात्मा भटकती हुई नजर आई थी क्या? और तब वो आंखें फाड़ के देखती है, कैसी प्रेतात्मा? क्या हो गया तुम्हें रात भर में? क्या हो गया? वो मुझसे सवाल पूछने लगती है। और तब मुझे लगता है कि नहीं, इस लड़की को पता नहीं होगा, शायद उसने अपना काम बड़ी आसानी से कर दिया होगा। इसके शरीर में प्रवेश करके मेरे मन में, इसके मन में अब प्रेम जगा दिया होगा। और तभी तो ये लड़की मेरा स्वागत करती थी, मुस्कुराते हुए, आते हुए जाते हुए मुझे देखा करती थी, मुस्कुराती थी। सब उस प्रेतात्मा लड़की का काम था। लेकिन कौन थी वो? कोई जिन्नी थी, कोई याक्षिनी थी, या कोई प्रेतात्मा थी? मैं आज भी उस रहस्य को जान नहीं पाया हूँ। अगर आप इस रहस्य को जान सकते हो इस कहानी को सुनने के बाद, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है, जो मुझ तक आप पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।